अरे भाभी, आपका 9वां महीना चल रहा है और ये क्या खा रही हैं आप? दीदी रात को खिचड़ी बच गई थी तो बस वो बासी खिचड़ी खा रही हूँ। पर भाभी इस समय आपके लिए बासी खाना अच्छा नहीं है। दीदी मम्मी जी ने कहा कि मुझे बासी खाना खाना है क्योंकि मैं ज्यादा खाना बना देती हूँ तो वो फेंकेंगी थोड़ी ना। क्या माँ ने ऐसा कहा? जी दीदी। अरे बेटा तू यहाँ क्या कर रही है और ऐसे उदास क्यों खड़ी है? माँ भाभी बासी खिचड़ी खा रही थी, वो खाने के लिए आपने कहा है क्यों नहीं? हाँ तो अरे वो खाना इतना ज्यादा बनाती है तो फेंकेंगे थोड़ी ना, काम में तो लेंगे ना, खुद बनाती है तो खुद ही खाएगी। मैंने तो कहा नहीं इतना ज्यादा खाना बनाए, पर माँ इस समय उनके लिए अच्छा नहीं है। तू परेशान मत हो इतनी। अरे भाभी आप ये फर्श क्यों धो रही हैं और नीचे बैठ करके धो रही हैं? हाँ दीदी मम्मी जी ने कहा है। भाभी ये सब कुछ आपके लिए इस समय सही नहीं है, आपको बहुत परेशानी हो रही होगी। हाँ दीदी हो तो रही है, पर मम्मी जी ने कहा है कि नॉर्मल डिलीवरी होती है इससे, बस इसीलिए कर रही हूँ। हाँ दीदी हो गई है। अरे बेटी तू यहाँ पर है, चल चाय बन गई, चाय पी ले। माँ तुमने भाभी को नीचे बैठ करके झाड़ू पोछे करने के लिए कहा है? अरे हाँ बेटी इससे नॉर्मल डिलीवरी होती है। माँ तुम्हें पता है भाभी को कितनी तकलीफ हो रही है? अरे हम नहीं करते थे क्या? मैं तो 20-20 लोगों का खाना बनाती थी और गोबर से पूरे आंगने को लीपती थी। अरे मेरे तो सारी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, अब यही कोई अनोखी आई है क्या? माँ ये सब कुछ आप अपनी खुशी से करती थी क्या? आपकी सास भी आपको परेशान करके बोलती थी और करवाती थी ना? हाँ करवाती तो मेरी सास ही थी। माँ आपका तो मन होता होगा ना आराम करने का, लेकिन आप अपनी सास के डर के मारे नहीं कर पाती होगी। माँ और आज वही चीजें आप भाभी के साथ में कर रही हो। माँ आज आप भाभी को बेटी समझ के उनकी सेवा कर दो। कल को जब आप बुजुर्ग होगी, जब आपको उनकी जरूरत होगी ना माँ, तब वो आपको अपनी माँ समझ के आपकी सेवा करेंगी। माँ बहू को बेटी के जैसे रखो, तभी वो बुढ़ापे में काम करती हैं और अपनी सासुओं को निहाल करती हैं।